स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। तो आज हम एक्स्ट्रा ओकुलर मसल पढ़ेंगे। ओकुलर मसल जो हमारी आई की जो मसल्स होती है। तो अब जैसा कि आपके स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि हमारी ऑर्बिटल मसल जो है, मतलब कौन से ऑर्बिट की, हमारी हमारी जो ऑर्बिट की जो मसल्स है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंट्रा ओकुलर मसल और दूसरी होती है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। इंट्रा ओकुलर मसल इंटरनल साइड में होती है और एक्स्ट्रा मसल ऊपर की साइड में होती है, लेकिन वो ऑर्बिट के अंदर ही होती है। ठीक है, मतलब ओकुलर मतलब आई के ऊपर वाली मसल्स और इंट्रा मतलब अंदर वाली मसल्स। तो हमारी जो ओकुलर मसल्स हैं, जो हमारी ओकुलर मसल्स हैं, वो यहाँ पे क्या है, एक इंट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, जो हमारी ऑर्बिटल मसल्स। तो इंट्रा ऑकुलर मसल्स का सिर्फ एक ही टाइप है, वो है सीलरी मसल्स। और जबकि हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स टू टाइप्स की होती है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री वो मसल्स होती हैं जो क्या, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री जानते हो यस मैम। क्या होती है, बताओ पहले। मैम कंट्रोल और अनकंट्रोल। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, और इनवॉलेंट्री जो हमारी अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स टू पार्ट में डिवाइड है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अगर हम वॉलेंट्री की बात करें, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है, वो हमारी 6 टाइप की मसल्स है। जबकि हमारी इनवॉलेंट्री जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, वो है 2 टाइप की। ठीक है, तो आज हम एक्स्ट्रा ऑकुलर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिखाई, क्या वैसे स्लाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले ये बताओ। क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा आप सबको? आई का आई का डायग्राम दिखाई दे रहा है। आई का डायग्राम है, इसमें क्या है, इसमें आई का डायग्राम तो है, लेकिन इस साथ साथ इसमें आई के जो अपर, जो एक्सटर्नल साइड में जो मसल्स है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। दिखाई दे रही है ना आप लोगों को आई के साथ कौन कौन सी मसल्स अपर साइड में अटैच है? तो देखो, अगर अगर हम स्लाइड से बात करें तो देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते तो सबसे पहले ऊपर की साइड एलिवेटर पेल्वियाई सुपीरियर मसल्स दिखाई दे रही है, सुपीरियर रेक्टस मसल्स है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स दिखाई दे रही है, और नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रही है लेटरल रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल और इंफीरियर ऑब्लिक मसल दिखाई दे रही है ना सबको। ये 6 टाइप की हमारी ओकुलर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है, वो भी वॉलेंट्री फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आपको स्लाइड में तो दिखाई दे रहा है ना कि ये आई जो है, उस आई के साथ हमारी मसल्स अटैच है, जो हमारी आई की मूवमेंट में हेल्प करती है। दिखाई दे रहा है ना सबको? यस मैम। तो अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते एलिवेटेड पल्पराई सुपीरियर रेस की। तो क्या ये हमारी क्या है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है। तो इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको साइड में कुछ दिखाई दे रहा है बेटा? कुछ साइड में दिखाई दे रहा है, देखो ये, अगर हम यहाँ देखो, आपको ये वाली मसल्स दिखाई दे रही है ना, ये देखो साइड में, ये दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है यस ना? मैम। यस मैम। ठीक है, तो पहले हम इस मसल की ही बारे में बात करेंगे। तो देखो ये है एलिवेटेड पल्पराई सुपीरियरिस। तो इसका ऑरिजिन क्या है? इसका ऑरिजिन होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ लेजर विंग ऑफ सिफ्नॉइड। जो हमारी सिफ्नॉइड की जो लेजर विंग होती है, वहां उसके इंफीरियर मतलब नीचे की पार्ट से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ जाता है, इंसर्शन कहाँ होता है इसका? अपर लेमिनाई, जो क्या है हमारी वॉलेंट्री है। कहाँ है ये? एंटीरियर सरफेस ऑफ सुपीरियर टार्सिस एंड स्किन ऑफ अपर आईलिड। जो हमारी अपर आईलिड है ना, ठीक है, आईलिड जो हमारी पलक है, ठीक है, आईलिड उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, एंटीरियर सरफेस है हमारे सुपीरियर टार्सल का, एंटीरियर सरफेस है, वहां तक की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मिड लेमिना
जो क्या है इनवॉलेंट्री, जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती, तो वो कहाँ प्रेजेंट है हमारी सुपीरियर मार्जिन ऑफ सुपीरियर टार्सल पे प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर सुपीरियर टार्सल मसल्स बोल दो या मूलर मसल्स, वही चीज है। तो इसका जो ओरिजिन होगा हमारे सिफनॉइड के एंटीरियर सरफेस से होगा, लेकिन इंसर्शन हमारे इसका एंटीरियर सरफेस जो है हमारा सुपीरियर टार्सल वहां और आईलिड के पास होगा। ठीक है, अब इसी का जो इंसर्शन है लोअर लैमिना जो हमारी इनवॉलेंट्री है वो मतलब कहाँ है, सुपीरियर कंजक्टिवाइटल फॉर्निक्स के पास है। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक आती, पीछे से होकर ये आगे तक आती है। ठीक है, अब इसमें नर्व सप्लाई कौन सी है, अगर हम इसमें वॉलंटरी पार्ट के अकॉर्डिंग करें, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी, तो उसके हिसाब से जो नर्व सप्लाई है वो ओक्यूलो मोटर नर्व करेगी, और इनवॉलंटरी पार्ट के अकॉर्डिंग सिम्पथेटिक नर्व करेगी। ठीक है, तो नर्व सप्लाई में टू टाइप की, वॉलंटरी जो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी तो ओक्यूलो मोटर नर्व सप्लाई होगी, और इनवॉलंटरी काम करेगी तो सिम्पैथेटिक नर्व इसमें अलाउ होगी। अब बात आती है एक्शन की, इसका काम क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है। तो ये क्या करती है, एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड में, जो मतलब जो हमारी आंखों की जो ऊपर वाली जो पलक होती है ना, उसको उठाने का काम करती है। ठीक है, तो जैसा कि साइड में आपको ये जो साइड में आपको ये एक पर्सन की आई कुछ मतलब दिखाई दे रहा है, जिसमें उसकी आधी आई बंद है, एक पूरी आई खुली है। तो जो हमारा ये जो मसल्स ये हमारे आई लीड को ऊपर नीचे करने में, एलिवेट उठाने का काम करती है। ठीक है, अब है इसमें अब है इसमें कॉजेस कि इसकी वजह से कौन कौन से कॉजेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्या आ जाती है उसमें। ड्रॉपिंग ऑफ आई लीड, ड्रॉपिंग मतलब इसकी प्रॉब्लम होने की वजह से क्या क्या मतलब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या दिक्कत होने लगेगी या कौन कौन से सिम्टम लगेंगे। ठीक है, तो इसमें है ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, मतलब जो हमारी अपर आईलिड है वो अपने आप नीचे की तरफ आ जाते हैं, जैसे कि इस पर्सन का दिख रहा है। कॉन्जिनाइटल पटोसिस, मतलब जन्मजात पटोसिस हो जाएगा, किस लिए, ड्यू टू लोकलाइज मायोजेनिक डिसजेनेसिस की वजह से। ठीक है, फिर एक कंप्लीट पटोसिस भी हो सकता है, वो किसकी वजह से होगा, इंजरी टू ओकुलोमोटर नर्व, अगर ओकुलोमोटर नर्व में इंजरी हो जाए तो कंप्लीट पटोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल पटोसिस, वो किसकी वजह से होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंथेटिक फाइबर फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल सिम्पथेटिक गैंग्लियन, जो मतलब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पथेटिक फाइबर है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा, कहाँ पे, किससे, फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल सिम्पथेटिक गैंग्लियन की वजह से। ठीक है, अब आता है हमारे ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स का ओरिजिन। तो जैसा कि आपको ये ऑर्बिट दिखाया गया है ये, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसी मतलब ये एक होल टाइप का ऑर्बिट दिखाया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि इस स्लाइड से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती है वो कहाँ कहाँ से इससे अटैच होती है। ठीक है, अब हमारी आती है रेक्टस मसल। ठीक है, रेक्टस मसल्स, ठीक है, ओरिजिन इसका कहाँ होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन इसका स्टार्ट होता है अराइजेस फ्रॉम कॉमन टेंडिनस रिंग नोन एज एनुला ऑफ जिंक, मतलब ये एनुलस ऑफ जिंक से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, और ये क्या है, कॉमन रिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की कॉमन रिंग होती है। ठीक है, एंटीरियर टू ऑप्टिक फॉर्मन, मतलब आगे से लेकर पीछे की तरफ जाती है, एंड फॉर्म ए मसल्स कॉन, और एक मसल्स कॉन फॉर्म करती है, किसका काम है, ये रेक्टस मसल्स का काम है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो बात आती है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का क्या है, ठीक है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, मतलब ये क्या है, क्लिनिकल प्रॉब्लम है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो जाता है, जिसमें कि इसका जो ओरिजिन है, ऑरिजिन और सुपीरियर मीडियल रेक्टस आर क्लोजली अटैच्ड टू द डूरल शीट ऑफ ऑप्टिक नर्व, मतलब इसमें जो अगर रेट्रोबल्बर न्यूट्राइसिस होगी तो उसमें जो सुपीरियर और मिडिल रेक्टस है वो क्या क्लोजली किससे अटैच होगा, उसमें डूरल शीट ऑफ ऑप्टिक नर्व से अटैच होगा, जिसकी वजह से पेन पेन क्या क्या होगा,
इसकी वजह से पेन होगा ड्यूरिंग अपवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लोब। अगर जो ग्लोब है, जो हमारी आई बॉल है, अगर ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा तो तब क्या होगा, पेन फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थायराइड ऑर्बिटोपैथी, जिसमें क्या है, जिसमें मीडियल एंड इंफीरियर रेक्टस थिकनेस हो जाएगी स्पेशली नियर द ऑर्बिटल एपेक्स। इसमें मीडियल और इंफीरियर रेक्टस जो है ऑर्बिटल एपेक्स के बाद काफी मोटे हो जाएंगे। कंपैरिजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एज इट इंटर द ऑप्टिकल कैनाल, मतलब जो ऑप्टिक नर्व है वो कहाँ इंटर कर जाएगी, ऑप्टिक कैनाल में इंटर कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ थैल्मोप्लेगिया। और थैल्मोप्लेगी का मतलब क्या है, इसमें क्या है, प्रोप्टोसिस अगर ड्यू टू मसल्स लैक्सिटी, मसल्स लैक्सिटी की वजह से प्रोप्टोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, इसमें हमारा मीडियल रेक्टस मसल, हमारी यहाँ पे रेक्टस मसल, कितनी रेक्टस मसल होती है, 4 रेक्टस मसल होती है। तो मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल और लेटरल रेक्टस मसल। तो जैसे कि इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि मीडियल रेक्टस, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, एनुल्स ऑफ जिंक। ठीक है, अपर एंड लोअर लिम्ब ऑफ कॉमन टेंडिनस शीट पे होता है। इंसर्शन कहाँ जाता है, ये हमारे स्क्लेरा पे, कहाँ, 5.3 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस, लिम्बस से 5.3 mm दूर होता है, वहां उसका इंसर्शन जाता है। क्या ये फेशियल एक्सपेंशन फ्रॉम मसल शीट फ्रॉम द मीडियल चेक लिगामेंट अटैच्ड टू अ मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट। इसमें क्या, जो फेशियल एक्सपेंशन है फ्रॉम जो मसल का है, मसल शीट से, वो क्या करती है, मेडिकल चेक लिगामेंट को फॉर्म करती है, जो हमारे मिडिल वॉल ऑर्बिट के मिडिल वॉल से अटैच होता है। ठीक है, बेसिक जो सिम्टम है वो कौन क्या है, मीडियल मसल्स आर ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल पार्ट ऑफ आईसी एंड लैक्राइमल आर्ट। ठीक है, और नर्व सप्लाई कहाँ है, मतलब एक तो होगी हमारी ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई हमारी मिडिल मस्कुलर आर्ट से होगी, ब्रांच ऑफ सेरिब्रल पार्ट से होगी, और जो नर्व सप्लाई है उसमें थर्ड क्रेनियल नर्व होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल। सुपीरियर रेक्टस मसल का ओरिजिन कहाँ हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है सुपीरियर लिम्ब ऑफ टेंडनस रिंग एंड ऑप्टिक नर्व शीट से हुआ। इंसर्शन कहाँ तक जाता है, स्क्लेरा तक जाती है, 7.7 अवे फ्रॉम द लिम्बस से, 7.7 थोड़ी दूर होती है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है इसकी, लेटरल मस्कुलर आर्ट से होगी और ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल पार्ट से होगी। नर्व सप्लाई है थर्ड क्रेनियल नर्व से होगी। ठीक है, अब बात आती है इंफीरियर रेक्टस की। इसका जो ओरिजिन है, इसका भी एनुअल्स ऑफ जिंक से है। इंसर्शन इसका स्क्लेरा की तरफ जाता है, जो क्या होते हैं, जो 6.8 mm अवे है। ठीक है, ब्लड सप्लाई से मिडिल मस्कुलर आर्टरी करता है, जैसे कि सुपीरियर रेक्टस में की, और जो उसकी नर्व सप्लाई वही थर्ड रेडियल नर्व करती है। अब बात आती है लेटरल रेक्टस की, जिसमें क्या है, अपर एंड लोअर लिम्ब of annuals of Jing and एक process of greater wing of the sphenoid bone। मतलब इसमें जो origin है अपर और लोअर लिम्ब से होता है, एनुल ऑफ जिंक से। इंसर्शन स्क्लेरा की तरफ जाएगा, जो लिम्बा से 6.5 mm दूर होगा। ठीक है, और उसमें जो ब्लड सप्लाई होगी वो लेटरल मस्कुलर आर्ट और ब्रांचेस सेरिब्रल पार्ट से होगी। नर्व सप्लाई क्रेन 6 क्रेनियल नर्व से होगी। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो ब्लड सप्लाई है इसमें क्या है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का रोल होता है। जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये 2 टाइप्स के, इसमें मिडिल मस्कुलर आर्टरी है और दूसरी की जो है वो लेटरल मस्कुलर आर्टरी है। ठीक है, मस्कुलर आर्टरी जो है बाद में मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक में डिवाइड है, जबकि जो हमारी लेटरल मस्कुलर आर्ट है वो लेटरल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल में है इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये देखो इसमें लिखा है ना, एडिशनल सीलरी आर्टरी आल्सो अराइज फ्रॉम दीज मस्कुलर आर्टरीज, 7 ब्रांचेस, 2 ऑफ ईच रेक्टाई एक्सपेक्ट देयर लेटर रेक्टस which receive only 1 branches। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारी इसमें जैसे कि दिखाई दे रहा है ना, स्पाइरल ऑफ सिलेक्स में हमारा क्या है, हमारी आई बॉल की आसपास जो हमारी जो मसल्स हैं उनको दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था ना, लिम्बस से इतनी अवे दूर, इतनी अवे दूर,
तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। Medial rectus insert closely to the limbus and is therefore susceptible to injury during anterior segment surgery। मतलब रेडियल रेक्टस है वो कहाँ इंसर्ट होती है, लिम्बस से क्लोजली इंसर्ट होती है और जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस होंगे। कब? जब एंटीरियर सेगमेंट सर्जरी होगी तो उस वक्त इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ मीडियल रेक्टस इज नॉन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिगीमल रिमूवल। मतलब जो पेरिगीमल रिमूवल होगा तो उसमें है कि उसमें हमारा जो मीडियल रेक्टस है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब हमारा स्क्लेरल थिकनेस बिहाइंड द रेक्टस इंसर्शन इज थिनेस्ट। जो हमारे स्क्लेरल थिकनेस है, जो हमारे रेक्टस इंसर्शन के पीछे वो बहुत ही पतला होता है और वो ओनली 0.3 mm उसकी मोटाई होती है। अब बात करते हैं हम सुपीरियर ऑब्लिक की। ठीक है, तो सुपीरियर ऑब्लिक का जो ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका जो ओरिजिन है वो लेजर विंग ऑफ द सिफनॉइड बोन से होती है और फिजियोलॉजिकल ओरिजिन इज ट्रैक्लिया या कार्टिजिनस इन द सुपीरियर मिडिल वॉल से होती है। इंसर्शन कहाँ होता है, इंसर्शन लाइन इज कर्व इज दिस concavity facing the tracheole से होगी एंटीरियर एंड लाई 12 to 14 mm behind the limbus के पीछे होगी। पोस्टीरियर एंड जो होगी वो 17 से 19 mm behind the limbus के पीछे होगी। इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो लेटरल मस्कुलर आर्ट से होगी और जो नर्व सप्लाई है फोर्थ क्रेनियल नर्व से होगी। और ये कौन सी है, ये बहुत ही लंबी और थिनेस्ट एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती है। अब बात आती है इंफीरियर ऑब्लिक की। इंफीरियर ऑब्लिक क्या है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, प्लेट ऑफ मैक्सिला से होता है। ठीक है, जस्ट लेटरल टू लैक्राइमल सैक के जस्ट साइड में होगा। और क्या होगा, और ओनली एक्स्ट्राओकुलर मसल्स originated in the anterior। ये अकेली ऐसी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स है जो एंटीरियर ऑर्बिट से ऑरिजिनेट होती है। और सेशन कहाँ है, लोअर एंड आउटर पार्ट ऑफ स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर के पीछे जो स्क्लेरा प्रेजेंट होते हैं वहां पे इसका इंसर्शन वहां तक जाता है। ब्लड सप्लाई इसकी कैसी होती है, ब्लड सप्लाई मीडियल मस्कुलर आर्ट्स के थ्रू होती है और जो नर्व सप्लाई है वो ओक्लोमोटर नर्व की थ्रू होती है। ओकुलर मोडालिटी एंड मैकेनिज्म क्या है, पोजीशन ऑफ गैज, जिसमें प्राइमरी पोजीशन है, सेकेंडरी पोजीशन और टर्सरी पोजीशन है। फिक्स एक्सिस, इसमें क्या हॉरिजॉन्टल, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को देखा गया है। फैक्टर इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म एक्स्ट्राओकुलर एक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें नंबर 1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स। ठीक है, सेकंड है लेंथ ऑफ द मसल्स और थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल इंसर्शन इज कॉल्ड आर्क ऑफ कांटेक्ट। मतलब कौन कौन से फैक्टर हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में है, तो इसमें क्रॉस सेक्शन है मसल्स का, लेंथ है मसल्स की और साथ साथ में एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल जो डिस्टेंस है वो इन्वॉल्व होते हैं। आते एक्स्ट्रा मूवमेंट ओकुलर मूवमेंट, जिसमें हमारे मोनोकुलर और बाइनोकुलर है। ठीक है, तो जो अगर मोनो मतलब सिंगल, मोनोकुलर में अडक्शन, अबडक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, टॉर्सल और एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व है, जबकि बिनोकुलर में वर्जन वर्गेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब है मसल्स कॉजिंग मोनोकुलर मूवमेंट, कौन से मसल्स किस मसल की वजह से मोनोकुलर मूवमेंट होती है। तो उसमें एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स कैन हैव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्शन। जो हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है उनकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्शन हो सकती है। प्राइमरी मसल्स एक्शन इज द मेन, जो प्राइमरी मसल्स एक्शन है वो बहुत ही मेन है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर द डायरेक्शन इन विच आई मूवमेंट, की किस डायरेक्शन में आई मूवमेंट करेगा और when muscles is contract, कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, सेकेंडरी मसल्स एक्शन इज द सेकंड डायरेक्शन इन, जो हमारी सेकेंडरी मसल्स है वो सेकंड डायरेक्शन जिसमें आई मूवमेंट
होगा और व्हेन मसल्स उसमें भी कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बट इज नॉट द मेन या मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन। लेकिन ये ना तो कोई मेन एक्शन करेगी ना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन करेगी। अब बात आती है टर्सरी मसल्स action is the least powerful direction in which the eye movement as a result of contraction of the muscle। मतलब जो टर्सरी मसल्स है वो बहुत ही कम पावरफुल डायरेक्शन है इसकी, जिसमें आई मूवमेंट करती है रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आई मूवमेंट करती है। अब ये देखो एक्शन ऑफ रेक्टाइल मसल, तो ये हमारी आई है, ठीक है, और उसका एक्शन दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो इस स्लाइड में आपको एक्शन ऑफ रेक्टाइल मसल्स के बाद, जिसमें हमारे सुपीरियर रेक्टस है जो एलिवेशन, इंटॉर्शन और एडक्शन का वर्क कर रहे हैं। लेटरल रेक्टस है वो एबडक्शन कर रही है और मीडियल रेक्टस एडक्शन कर रही है, ठीक है, और इंफीरियर रेक्टस है वो डिप्रेशन कर रही है, एक्सटॉर्शन कर रही है और एबडक्शन कर रही है, ठीक है। एक्शन ऑब्लिक मसल्स, जिसमें हमारे सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक है। जो हमारा सुपीरियर ऑब्लिक है वो इंटॉर्शन, डिप्रेशन, एबडक्शन करेंगे, जबकि इंफीरियर ऑब्लिक है वो एक्सटॉर्शन, एलिवेशन और एबडक्शन का वर्क करेंगे। अब है एक्शन ऑफ ऑब्लिक मसल की, ऑब्लिक मसल में एक्शन क्या है, तो इसमें भी सुपीरियर ऑब्लिक है जिसमें इंटॉर्शन करेंगे, ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक एक्सटॉर्शन करेंगे। अब देखो ये हम इस जैसे कि स्लाइड में आपको मसल्स के बारे में बताया जा रहा है और जिनके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्शन के बारे में। अगर हम मीडियल रेक्टस की बात करें तो ये अबडक्शन करेंगी, लेटरल रेक्टस की बात करें तो अबडक्शन करेंगी, सुपीरियर रेक्टस की बात करें तो एलिवेशन भी करेगी, इंटॉर्शन भी करेगी और अबडक्शन भी करेंगी। अगर इंफीरियर रेक्टस की बात करें तो डिप्रेशन भी करेगी, इंटॉर्शन भी करेगी और एडक्शन भी करेंगे। अगर सुपीरियर ऑब्लिक की बात करें तो इंटॉर्शन करेगा, डिप्रेशन करेगा और अबडक्शन करेगा। और अगर इंफीरियर ऑब्लिक की बात करें तो ये एक्सटॉर्शन करेगी, एलिवेशन करेगी और एबडक्शन करेगी, ठीक है। अब ये देखो कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज, तो हमारी देखो ये आई है ना, या आई की मूवमेंट में क्या है, हर तरह की मूवमेंट को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ऑकुलर जो मसल्स है हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखो इस स्लाइड में जैसे आपको एलिवेशन, एबडक्शन, एडक्शन के बारे में और डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ मसल्स की हमने टेस्टिंग और शासन की मूवमेंट। तो अगर हम इंफीरियर मसल्स की बात करें तो ये क्या करें, लुक लेटरली एंड अपवर्ड, जो क्या करेगी साइड में या ऊपर की तरफ देखी मूवमेंट करेगी। सुपीरियर ऑब्लिक है वो लुक लेटरली एंड डाउन, ये साइड में और नीचे की तरफ एक्शन करेगी। जो लेटर रेक्टस है वो लुक लेट, वो क्या करेगी साइड में ही देखेगी। अगर मीडियल है तो लुक मीडियल, वो मिडिल साइड से देखती है, ठीक है। अगर सुपीरियर है तो लुक मीडियल एंड अपवर्ड, वो मिडिल और अपवर्ड साइड से देखेगी। इंफीरियर रेक्टस है तो लुक मिडिल एंड डाउनवर्ड की तरफ से देखेगी। अब है लॉस ऑफ ऑकुलर मोर्टेलिटी की कौन कौन से, तो उसमें एगोनिस्ट, जिसमें क्या एनी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक ऑकुलर मूवमेंट, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल एक स्पेसिफिक मूवमेंट को क्या करते हैं, शो करती है। जैसे कि राइट लेफ्ट को राइट आई अबडक्शन, जैसे राइट से लेफ्ट, जैसे राइट में जो लेटर रेक्टस मसल है फॉर द राइट आई अबडक्शन के यूज के लिए। सनगिस्ट में मसल्स ऑफ सेम आई, जो आई की जो आई की जो सेम मसल्स ऑफ सेम आई, मतलब कि सेम आई की जो मसल्स होंगी दैट मूव आई इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे राइट सुपीरियर रेक्टस एंड राइट इंफीरियर ऑब्लिक फॉर राइट आई एलिवेशन में हेल्प करती है। अब है एंटागोनिस्ट, जो क्या है, पेयर ऑफ मसल्स in the same eye that move the eye in opposite direction, मतलब इसमें मसल्स की पेयर है, एक ही आई की मतलब सेम आई की जो मसल्स की पेयरिंग वो एक ही साइड में क्या करेंगी, मूव करेंगी इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि राइट लेटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें डॉग मसल, जिसमें क्या है, पेयर ऑफ मसल्स इन ईच आई
मतलब जो हमारी दोनों आई उनमें एक पेयर ऑफ मसल्स होंगी जो क्या करेंगे, कंजुगेट ओकुलर मूवमेंट को कंजुगेट करेंगे, जिसे राइट में लेटरल रेक्टस और लेफ्ट में मीडियल रेक्टस करेंगे। ठीक है, अब है लिस्टिंग लॉ। अब है क्लिनिकल एप्लीकेशन। सेकेंडरी डेविएशन इन पेशेंट विद पैरालिटिक इज मोर देन प्राइमरी डेविएशन। मतलब पेशेंट में प्राइमरी डेविएशन से ज्यादा सेकेंडरी डेविएशन विद द पैरालिटिक सिकेंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्सेस इनर्वेशन इज रिक्वायर्ड टू द पैरालाइज्ड मसल्स टू फिक्स। मतलब पैरालाइज्ड मसल्स को फिक्स करने के लिए हमें एक्सेस इनर्वेशन की जरूरत पड़ती है। कंकॉमिटेंट एक्सेस सप्लाई लीड टू मोर सेकेंडरी डेविएशन। जो कंकॉमिटेंट एक्सेस है वो अगर उसकी सप्लाई ज्यादा हो तो उसकी सेकेंडरी डेविएशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है,